राधे राधे। अगर आपने इससे पहले का प्रसंग नहीं सुना है तो आप मिस नोडियल ऑफिशियल चैनल पर जाकर सुन सकते हैं इससे पिछले का प्रसंग। चलिए प्रसंग को आगे करते हैं। इस प्रकार दूल्हा दिव्य दिव्य मेकअप करके बाहर आई। इस अलौकिक सुंदरता देखकर देवताओं की स्त्रियां हंसने लग गईं। दूल्हा के लायक तो कोई स्त्री ही नहीं दिख रही है। शंकर जी के इस रूप को देखकर सब लोग चकित रह गए। भगवान विष्णु ने कहा, अगर लड्डू पूरी खाना है तो एक ही उपाय है, सभी अपने अपने समाज को लेकर अलग हो जाओ। अगर शंकर जी के साथ जाओगे तो केवल लाठी डंडे ही मिलेंगे, इसीलिए अपने समूह के साथ अलग अलग हो जाओ। अब तो सभी अलग अलग हो गए। भगवान के वचन सुनकर शंकर जी मन ही मन हंसने लग गए। कहा, ठीक है प्रभु, आप भी करो प्रयास, लेकिन बारात में परिहास होना चाहिए। शंकर जी को भगवान के वचन अच्छे लगे। शंकर जी ने भृंगी से कहा, प्रिंटिंग प्रेस वाले को फोन करो, शीघ्र कार्ड छपवाओ। भृंगी ने कहा, प्रभु संभव नहीं है, प्रिंटिंग प्रेस वाले छुट्टी पे हैं। फिर हमारे बाराती कैसे आएंगे? भृंगी ने कहा, अभी ग्रुप चैटिंग करता हूँ। एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गया और एक एक करके सभी भूतों का नाम लेकर पुकारने लगा, कारी हो, बकारी हो, शिवानी हो, रुद्राणी हो। जैसे ही भृंगी ने भूत प्रेतों का नाम ले लेकर पुकारा और कहा, जो जिस अवस्था में हो, जैसे हो, जहां हो, एक क्षण का भी विलंब मत करो, तुरंत आओ, नहीं तो मरकट से रहने का अधिकार छीन लिया जाएगा और ना तो पीपल की डाल भी नहीं मिल पाएगी। सभी शीघ्र आओ और बारात की शोभा बढ़ाओ। सब दौड़ते हुए चले आए। शंकर जी का आदेश सुनकर ही सब दौड़ते हुए चले आए। किसी के पूरे शरीर में आंत ही आंत है, किसी को तो एक भी आंत नहीं है। किसी के पूरे शरीर में आंख ही आंख है और किसी के शरीर में एक आंख भी नहीं है। किसी को एक भी नहीं है और किसी ने तो पैरों की पूरी दुकान ही खरीद ली है। किसी के एक भी सिर नहीं है। किसी ने ब्रह्मा जी से थोक में सिर खरीद लिए हैं। कोई छड़ी जैसे पतला है तो कोई अकेले ही 100 कुंटल का है। किसी का मुख घोड़े के जैसा है तो किसी का मुख कुत्ते के जैसा है। कोई तो सुअर जैसा भी है। किसी का वाहन सुअर है, एक तो गधे पर ही बैठकर आ गया। और किसी के मालाओं की मालाएं हैं, मुंडों की मालाएं, सब के सब खून से नहाए हुए हैं। कई तो खून पीते पीते ही भाग गए। किसी के हाथ में पशु पक्षी की टांग है, कोई मुंडी चबाते हुए आ गया। एक विशेष भूत आया जिसके ना हाथ है, ना पैर है, ना सिर है, ना आँख है, कमर से नीचे का हिस्सा ही नहीं है, कंधे से ऊपर का हिस्सा ही नहीं है और वह सबसे आगे आगे दौड़ता हुआ जा रहा है। एक ने कहा, तुम काहे के लिए आए हो? उसने उत्तर दिया, हम स्पेशल गेस्ट हैं, विशेष आमंत्रण से आया हूँ, हमें बारात की शोभा बढ़ानी है। दूसरे ने कहा, ये तो सब ठीक है, लेकिन तुम वहाँ जाकर ना कुछ खा पाओगे ना कुछ पी पाओगे, व्यर्थ में बस का खर्चा क्यों बढ़ा रहे हो? तब उसने कहा, इस बारात में सबसे अधिक आवश्यकता मेरी तो है। उन्होंने कहा, कैसे? क्योंकि बारात एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जा रही है, रास्ता बड़ा चढ़ाई का है, कहीं भूत प्रेत नाचते गाते मस्त होते ही कहीं किसी का पैर इधर उधर हो जाएगा तो कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए मैं सबसे आगे आगे चलकर रोड रोलर का काम करूँगा। अब तो दूसरे ने कहा, तो फिर चलो। सभी भूतों ने आकर प्रणाम किया और नाचना गाना प्रारंभ कर दिया। भूत नाच भी रहे हैं और गा भी रहे हैं, जैसे आजकल के लोग नाचते हैं। नाचाना नहीं आता फिर भी हाथ पैर हिलाए जाते हैं, गाना नहीं आता फिर भी अपने आप को बहुत बड़ा सिंगर कहेंगे। ना कोई गाने की तर्ज है, ना कोई राग है, ना कोई स्वर ताल है, फिर भी गा रहे हैं। इस नृत्य गान के प्रचारक यही शंकर जी के बाराती भूतगण हैं। इनसे ही लोगों ने नृत्य गान में PhD प्राप्त की है। अब तो जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात बन गई। यह अलौकिक बारात कैलाश से हिमाचल की ओर निकल पड़ी। इधर हिमाचल जी ने वन सागर नहीं तालाब सभी को निमंत्रण, सभी लोग मानव रूप धारण करके हिमाचल जी के यहाँ आए। हिमाचल जी ने सभी को रहने का उचित स्थान दिया। धीरे धीरे बारात नगर के निकट आई। बच्चों को ज्ञात हुआ बारात आ चुकी है। अब तो नगर के बच्चे बारात देखने के लिए दौड़ने लगे। बारात में सबसे अधिक उत्साह बच्चों को होता है, चाहे दूल्हा कैसा भी हो, परंतु बच्चों को दूल्हा देखने का शौक होता है। सभी बारात देखने के लिए दौड़े। अन्य लोग भी बारात देखने के लिए, बारात का स्वागत करने के लिए आगे आए, परंतु बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं। अब वो चर्चा क्या है, ये प्रसंग आगे की वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए राधे राधे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।